दिन मुझे उसकी कॉल आई। मैं रूटीन के मुताबिक अपने ऑफिस में काम कर रहा था। मुझे कहती, मुझे चाय बनानी आ गई है, क्या तुम मेरे हाथ की चाय नहीं पियोगे? मैं कि उसकी मोहब्बत में दीवाना। उसी दम ऑफिस से निकला और 30 मिनट के अंदर अंदर उसके घर जा पहुंचा। मैं उसे जुनून की हद तक मोहब्बत करता था। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसने मेरे लिए नाश्ते का एहतमाम कर रखा था। पगली को बनाना कुछ भी नहीं आता था और पराठा बनाने की कोशिश में उसके इतने टुकड़े कर लेती थी कि जैसे चूरी बना रखी हो। खैर, महबूब के हाथ का बना हुआ तो कांटा भी बंदे को शहद से ज़्यादा मीठा लगता है। तो वो तो मेरे महबूब के हाथों का बना हुआ पराठा था, जो कि दुनिया की सबसे लजीज चीज़ लग रही थी। और चाय भी बहुत कमाल की लगी, बहुत मुनफरद जायका, बेहद खुशबूदार। और मुझे पता भी नहीं चला और कब मैंने अपना कप ख़त्म कर लिया। उस चाय के एक कप का रस और महक आज भी मेरे होंठों और मेरे ज़ुबान के कोनों के अंदर छुपी हुई है। उसका जायका मैं कभी भुला नहीं पाया और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊँगा। शायद सभी लड़कियों की खाने की रफ्तार कम होती है, लेकिन मेरे वाली की तो हद से ज़्यादा कम थी। अक्सर ऐसा होता था कि हम कोई चीज़ मंगाते थे, मैं अपने हिस्से की चीज़ खा भी जाता था, उसके हिस्से की सारी चीज़ें बची हुई होती थी। फिर मैं उसके हिस्से की भी आधी चीज़ें खा जाता था। उसे इस बात की भी खुशी होती थी कि मैंने उसके हिस्से की कोई चीज़ खाई है। मैंने जब अपनी चाय ख़त्म कर ली तब वो अपनी चाय पीना शुरू करने लगी। उसने जैसे ही चुस्की ली, ये एकदम चिल्लाई, अरे मैं तो चाय में चीनी मिलाना ही भूल गई, मुझे तो चीनी का याद ही नहीं रहा, सॉरी। लेकिन ये आपने इतने मज़े से कैसे पी ली? आपको तो फीकी चाय पसंद ही नहीं। जबकि मुझे पता भी नहीं चला कि उस चाय में चीनी नहीं थी। उसको बिछड़े आज कई बरस बीत चुके हैं। मैं जब भी कहीं मेहमान जाता हूँ, मेज़बान जब पूछता है चाय लेंगे, एक कोल्ड ड्रिंक, तो मेरे कानों में एक ही आवाज़ गूंजती है, मुझे चाय बनानी आ गई है, क्या तुम मेरे हाथ की चाय नहीं पियोगे? और मैं मेज़बान से कहता हूँ सिर्फ चाय, वो भी बिना चीनी के। सभी हैरान होकर पूछते हैं कि आखिर बिना चीनी के ही क्यों? अब हर किसी को कौन बताए कि ये मोहब्बत के अफसाने हैं, ये मोहब्बत के राज हैं। कुदरत भी शायद इन्हीं लम्हात का साथ देती है। मैंने उसकी चाय के जायके का भरम रखने के लिए फीकी चाय पीने की ज़िद पाल ली थी, तो गोया कुदरत ने उसके साथ मीठी चाय पीना नसीब ही नहीं की। बस वो चाय याद आती है और उस चाय के साथ कानों में उसकी आवाज़ गूंजती है, क्या तुम मेरे हाथ की चाय नहीं पियोगे? मुझे चाय बनानी आ गई है।